आज का एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की तरक्की, विषमता और आने वाले वर्षों में हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो यही सवाल उठता है, क्या सच में भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है? आर्थिक आंकड़े तो यही कहते हैं। भारत ने जीडीपी के हिसाब से जापान को पीछे छोड़ा है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या हर आम आदमी को इसका फ़ायदा मिल रहा है? सही कहा। आंकड़ों में तो हम आगे दिखते हैं, लेकिन जब एक सब्जी बेचने वाला ये सोचता है कि जीडीपी बढ़ रही है, फिर भी उसकी जेब खाली है, तो कहीं ना कहीं खामियां हैं। और बात यही नहीं रुकती। देश में 1% अमीर लोग 32% से ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं। अमेरिका में भी यही हाल है। 1% के पास 34% दौलत। तो क्या विकास केवल अमीरों के लिए हो रहा है? क्योंकि अगर आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं मिल रहा, तो फिर उस जीडीपी का मतलब ही क्या? हाँ, और यही कारण है कि हम जितनी बात डिजिटल इंडिया, यूपीआई, मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स की करते हैं, उतना ही ज़रूरी है ये देखना कि उन स्कीम्स का फ़ायदा कौन उठा रहा है। उदाहरण के लिए यूपीआई को ही लो। भारत ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन क्या ये तकनीक गांव-गांव तक पहुंची है या बस शहरों तक सीमित रह गई? और बात जब तकनीक की हो रही है, तो एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी बात करनी ज़रूरी है। अमेरिका और चीन इस रेस में बहुत आगे हैं। जबकि हमारे देश में आर&डी यानी रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च जीडीपी का 1% से भी कम है। ऐसे में हम कैसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? यही तो चिंता की बात है, और इसी का एक उदाहरण है। आज हम चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इतना सोनो का करते हैं, लेकिन भारत का खुद का कोई वैश्विक स्तर का एआई टूल नहीं है। और जितना एआई से हमें फायदा हो सकता है, उतना ही नुकसान भी, अगर हमें उसकी समझ नहीं हुई। डीप फेक जैसी तकनीकों से लोग भ्रमित हो रहे हैं और साइबर क्राइम के पास समाधान नहीं है। बात बस तकनीक तक सीमित नहीं है, शिक्षा का भी हाल यही है। आज एक बच्चे की पढ़ाई पर 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और उसके बावजूद भी वो स्किल्ड नहीं बन पा रहा। क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज अभी भी वही घिसी पिटी किताबें पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग तो सिलेबस में नाम की भी नहीं। और फिर आती है आरक्षण और जातिवाद की बात। एक छात्र जिसने 99.5% अंक लाए, उसे सीट नहीं मिलती, और कोई और 72% पर भी चुन लिया जाता है। इससे प्रतिभा का नुकसान होता है और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है। इसी कारण से बहुत सारे टैलेंटेड लोग देश छोड़ रहे हैं। पर इससे बाहर निकलने का रास्ता भी है। उदाहरण के लिए इंदौर को ही लो। लगातार 8 साल से भारत का सबसे साफ शहर। अगर एक शहर कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं? क्योंकि वहां प्रशासन और लोग दोनों ने मिलकर काम किया। यही मॉडल पूरे भारत में अपनाया जा सकता है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। और अंत में ये भी समझना होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत को खुद को मजबूत करना है, लेकिन सिर्फ दिखावे से नहीं, असली गुणवत्ता से। सही कहा। और अगर हम आर&डी, एआई, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दें, तो आने वाले 15-20 वर्षों में भारत अमेरिका और चीन को भी टक्कर दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत सिर्फ जीडीपी में नहीं, बल्कि सम्मान में भी विश्व गुरु बनेगा। उम्मीद है कि आज का संवाद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हम सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं या सच में उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे ज़रूर अपने 2 दोस्तों से शेयर करें, ताकि ये विचार और भी दूर तक जाए। और हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।